इस 31 मिनट की जो जरा हुई है उसमें 3 से 4 तो ब्रेक है और उसमें इंटरप्शन भी है। ये बड़ा अहम पहलू है। 3-4 मिनट मेरे ख्याल में जरा हुई है। हाँ। पहला उन्होंने सवाल किया जी आपकी तालीम क्या है जी, आपने कब ज्वाइन किया जी। और मज़े की बात जो जब आप हंस रहे थे जिस बात पे कि वो जो एक गवाह था अफजल, जिसका नाम था नैब कासिद था, जो मैट्रिक पास है। अब इसका आइडिया लगाएं कि कितनी मतलब कमज़ोर केसेस बनाएंगे, लेकिन उसमें भी किस तरह के। अगर कोई, मैं कहता हूँ कौंसल होता, अगर कोई वकील होता तो उससे पूछता कि सिर्फ ट्विटर की स्पेलिंग सुनाओ। ये केस तो सारा ट्विटर के साथ घूम रहा है ना। आप हमें ट्विटर के स्पेलिंग सुनाओ कि ट्वीट के स्पेलिंग क्या है। मैट्रिक पास नायब कासिद, ये गवाह आया है ईमान मजारी के खिलाफ और हादी अली चट्ठा के खिलाफ, और उसको ट्वीट का पता नहीं है, उसके पास टच वाला मोबाइल भी है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच हाजिर खिदमत हूँ। आज जज अफजल मंजोका साहब की अदालत में एडवोकेट ईमान मजारी और एडवोकेट हादी अली चट्ठा जो मियाँ बीवी हैं, दोनों के खिलाफ ट्वीट्स केस की समाअत हुई, अहम समाअत हुई। और इस समाअत में जो हैरान कुन पहलू ये है कि एडवोकेट हादी अली चट्ठा और ईमान मजारी को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया, और उसके बाद जो रियासत की तरफ से 5 गवाह थे उनके ऊपर जरा मुकम्मल की गई। और हैरत अंगेज तौर पर यह हुआ कि 5 गवाह पर जो जरा मुकम्मल हुई वो रिकॉर्ड वक्त में, यानी कि आलमी रिकॉर्ड कायम हुआ है, और वो यह है कि 31 मिनट में इन 5 गवाहों पर जरा मुकम्मल की गई। ये मामला था क्या, हुआ क्या है, ये जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये एक अपनी नोयत का एक अजीब व गरीब केस है कि जिसको जज अफजल मंजोका साहब जो हैं वो सुन रहे हैं। और इसमें एक उजलत भी नज़र आ रही है, तेज़ी भी नज़र आ रही है। और सुबह 9 बजे ये केस की समाअत स्टार्ट हुई तो उस वक्त भी हैरान कुन पहलू था कि जब पहला मैं साफ़ी था जो कमरा अदालत में दाखिल हुआ और देखा कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से जनाब 3 जो वकला थे, वो एडवोकेट हादी अली चट्ठा की जो दरख्वास्त थी 265 के, यानी कि बरियत की दरख्वास्त, उसके ऊपर दलाइल शुरू किए हुए थे। और मेरे लिए भी हैरान कौन था कि जब ईमान मजारी नहीं है, हादी अली चट्ठा नहीं है, तो फिर जल्दी किस बात की, क्योंकि जो मुलजमान है उनका होना ज़रूरी होता है। लेकिन जज साहब ने शुरू कराई हुई थी। बहरहाल इतने में मैंने देखा कि कुछ देर में ईमान मजारी है, दोनों है, उन्होंने इतराज़ किया, और फिर जज साहब ने क्या किया, दोबारा उनको बुलाया और दोबारा कोर्ट में जो है बाकायदा उनके फिर से दलाइल शुरू किए 265 के ऊपर। उसके बाद ये दरख्वास्त खारिज कर दी गई। हाथा कि हादी अली चट्ठा ने यहाँ तक अदालत को साबित किया और बताया कि हजूर वाला, जिस अकाउंट की बुनियाद पर या जिस मेरी आईडी ट्विटर हैंडल की बुनियाद पर मेरे खिलाफ ये केस खड़ा किया कि ये जनवरी 2025 में बना है, उस वक्त मैंने ज्वाइन किया ट्विटर, जबकि ये ट्वीट्स मेरे खिलाफ ला रहे हैं 2021, 22, 23, 24, तो ये कहाँ से। उन्होंने बाकायदा मोबाइल जो है वो जज साहब के सामने पेश किया, लेकिन उसके बावजूद वो 265 के जो है वो खारिज हो गई। मेरे साथ अहन रज़ा भी मौजूद हैं, ये भी केस की समाअत का हिस्सा थे। और 5 ये जो रियासत के कहते हैं ना सतून थे, हम स्टार गवाह, उन पर बात करते हैं। और ज़रा बयान करें आप भी, कैसे रही जरा। बहुत शुक्रिया नादिर भाई आपका। देखें मैं तकरीबन 3-1 साल से अदालतें कवर कर रहा हूँ, मैं मोस्टली यहाँ पे होता हूँ, और यहाँ पर अब ट्रायल चल रहे होते हैं तो हमने चीज़ को देखा है। लेकिन आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक केस जिसमें इतनी तेज़ी देखी जा रही है, और इसमें ख्वाहिश भी है, अदालत की ये ख्वाहिश ये है कि जो मुल्ज़मान हैं उनके बग़ैर जरा होनी चाहिए, उनके बग़ैर दलाइल होने चाहिए। और आप फिर इस चीज़ के आप भी गवाह थे कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इतने ज़्यादा गवाह हों और उनका 30 मिनट में जो है वो उन पर जरह की जाए, उनका बयान भी साथ रिकॉर्ड किया जाए। ये जो फेयर ट्रायल होता है, बेसिकली हर जो विक्टिम होता है, जो इसमें एक्यूज़ड होता है, उसका बुनियादी हक़ होता है, चाहे वो 302 का हो या कोई भी हो, जितना बड़ा एक्यूज़ड हो, लेकिन उसका ये हक़ होता है कि उसको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। जब से ये केस शुरू हुआ है तकरीबन कोई 2.5-3 मंथ से हम देख रहे हैं कि ये इस केस में बहुत तेज़ी आ गई है। जज साहब इतने तेज़ी में नज़र आ रहे हैं कि हमने इनको कभी ऐसा देखा नहीं है कि इतनी, किसी भी जज को नहीं देखा कि केस में इतनी तेज़ी आया जी। नहीं, आप बस ऐसा करें कि आज ही होंगे। स्टेट काउंसिल नहीं है, अपना जो एक्यूज़ड की काउंसिल है वो नहीं है, स्टेट काउंसिल है, यही करेगा। जब आप मसलिहत की तरफ जाते हैं, जब आप अपनी ख्वाहिश बना लेते हैं किसी केस में, तो फिर आप यही कुछ करते हैं जो आज आपके सामने हुआ। बरियत की दरख्वास्त सुबह आपके सामने 5 से 10 मिनट में, 15 मिनट में उसने दलाइल दिए। उसके बाद हादी अली चट्ठा साहब आए और उन्होंने जो उसमें सारी चीज़ें रखी, दलाइल दिए, उसमें तो सारा केस ही बढ़ गया। उन्होंने कहा कि ये जो 2021 में मेरी जो ट्वीट्स रखी गई हैं इसमें, और मेरा कहा गया 2021 में तो इनकी शादी भी नहीं हुई थी,
ठीक है। और हर लाइन क्या थी, वो जो उसमें चार्ज फ्रेम किए गए, हर फ्रेम ये थी कि हादी अली चट्ठा और ये, और उसमें 7/2021 का हवाला था। उन्होंने जज साहब को आपके सामने अपना वो ट्विटर अकाउंट जो क्या कि मैंने ये क्रिएट किया है 2025 में, जनवरी 2025 जनवरी 2025 में, 2021 हार्डली में 11 महीने हुए। 11 महीने हुए। कहाँ से आ गया वो अकाउंट किसका है जिसको आपने वो अकाउंट किसका, वो तो पता करे ना। लेकिन इस पे तो एनसीसीआई या जो पहले वो एक क्या थी साइबर क्राइम एजेंसी, उसने उस पर तो कुछ नहीं किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो ये कहा कि चलें ठीक है ये हादी अली चट्ठा था, इन्होंने उसको तो वो करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था कि वो किसका अकाउंट था। यहाँ पर एक छोटा सा मैं इंटरप्ट करूंगा, थोड़ा सा मंजरनामा बताऊं कि जब ईमान मजारी इंसिस्ट किया कि हजूर वाला आप हमारे जो वकील हैं जो पिंडी से आ रहे हैं उसका इंतज़ार कर लीजिए, वो आएंगे, वो दलाइल देंगे। तो जज साहब ने पहले बड़ी मुश्किल से कहते हैं ना आधा घंटा दिया, फिर किधर है, उन्होंने कहा सर वो अब नहीं पहुंच रहे, थोड़ा सा नादिर भाई आप स्टेट काउंसिल का मयार देखें कि उसने जब जिरा शुरू की तो उसने जो क्वेश्चन किए वो बड़े हैरानगी की बात है। उस पे आते हैं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जिस अंदाज में हादी अली चट्ठा और ईमान मजारी को कमरा से निकाला बड़ा अफसोसनाक, यानी कि आपने मुल्जिम की गैर मौजूदगी में उनको पुलिस को बुलाया, पुलिस में कितने 14 मर्द एहलकार थे, 8 खवातीन, सिर्फ ईमान मजारी और मियाँ बीवी को निकालने के लिए इतनी बड़ी फोर्स अदालत में मंगवाई गई और वहाँ से निकाला गया और उनको बाहर धक्के देकर एक लिहाज से निकाला गया। और उसके बाद स्टेट के जो 5 वो स्टार गवाह थे वो आते हैं अंदर। उसके बाद जरा क्या जी 5 मिनट 3 मिनट हार्डली 10 मिनट एक पे हुई, ज्यादा ब्रेक जो दी वो 10 मिनट की थी। हाँ वो आखिरी गवाह, उनके तो खड़े खड़े उन्होंने 4 ब्रेकिंग की 5-5 मिनट की, 1 से 1.5 बजे से। और मजे की बात है इसमें ब्रेकें भी हैं, ये जो है पैटर्न इसमें ब्रेकें हैं। इस 31 मिनट की जो जरा हुई है उसमें 3 से 4 तो ब्रेकें और उसमें इंटरप्शन भी है। ये बड़ा अहम पहलू है। 3-3 4-4 मिनट मेरे ख्याल में जरा हुई है। हाँ। पहला उन्होंने सवाल किया जी आपकी तालीम क्या है जी, आपने कब ज्वाइन किया जी। और मजे की बात जो जब आप हंस रहे थे जिस बात पे कि वो जो एक गवाह था अफजल जिसका नाम था नैब कासिद था जो मैट्रिक पास है। अब इसका आइडिया लगाएं कि कितनी मतलब कमजोर केसेस बनाएंगे, लेकिन उसमें भी किस तरह के। अगर कोई मैं कहता हूँ कौंसल होता, अगर कोई वकील होता तो उससे पूछता कि सिर्फ ट्विटर के स्पेलिंग सुनाओ। ये केस तो सारा ट्विटर की तरफ घूम रहा है ना। आप हमें ट्विटर के स्पेलिंग सुनाओ कि ट्वीट के स्पेलिंग क्या है। मैट्रिक पास नायब कासिद ये गवाह आया है ईमान मजारी के खिलाफ और हादी अली चट्ठा के खिलाफ, और उसको ट्वीट का पता नहीं है, उसके पास टच वाला मोबाइल भी है या नहीं, आपने उसको गवाह बना दिया। क्या गवाह बनाया जी ये देखिए ना वो। अच्छा उसकी मजे की बात है उसके ऊपर कोई चरा नहीं हुई, कोई एक सिंगल उस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, जो बाकी 4 से पूछा उससे नहीं पूछा। उनको पता था कि इतनी बदनीयती थी कि आपने उससे एक सवाल सिंगल क्वेश्चन मीटिंग मिनट्स ऊपर मौजूद है। आप देख सकते हैं, हम ये जोकर साहब के अदालत के नीचे बैठे, सुन के नीचे ना आ जाए। देखिए मैं आपको बताऊं, जब ईमान मजारी ने उनको कहा जज अफजल मजोका साहब को कि जी आपने तो हमें 14 साल सजा देनी है, हमें सच तो बोलने दें। अच्छा ये चीज़ भी कन्फर्म है, इस केस में सज़ा भी मिलेगी उनको, और सज़ा भी जो उन्होंने बताई है या 7 साल है या 14 साल है, सज़ा तो मिलने जा रही है। लेकिन अफसोसनाक बात है, इतने मेरे पास 3 से 4 ऐसे गरीब लोग आए कि हमारे पास पैसे नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक बंदा एक दफ़ा यहाँ पे रो रहा था। अच्छा। उसके हाथ में उसका बेटा था, 4 साल का बेटा। मैं क्या, हमारी तो मतलब हम तो यही तजस्सुस ढूंढते ना कि यार क्यों रो रहा है। मैं उसके बाद मैंने कहा क्या हुआ, उसने कहा यार ये मेरे 4 साल का बेटा है, इसके साथ ज्यादती हुई। अच्छा एक अहम बात आपने नोट की, मैं वो जो साथ खड़े थे ना, एक मंसूर आजम साहब थे और एक उस्मान प्रोसिक्यूटर उस्मान थे और एक और साहब थे। अच्छा एक तो ये कि उन्होंने पहले भी इश्तियाल दिलाने की कोशिश की ईमान को और उनको, और साथ ये कि आखिर में देखें वो बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं, बार बार लुकमा दे रहे हैं उन गवाहों को। प्रोसिक्यूशन गवाह को लुकमा दे रही है कि आप ये कहें, आप ये जज ने उसको रोका ना स्टेट काउंसिल ने रोका, आप ये देख लें। अच्छा मैं वो आपको, और वो ईमान मजारी जो बार बार कहते हैं मैं इस बच्चे से जरा करूं, ये बच्चा 10 साल का बच्चा, 10 साल, और उसने ठीक बात की है। देखिए और उसने साबित किया। बीच में मैं 1 मिनट की बात करूंगा वो ईमान मजारी वाली के, वो कितना इस वक्त ह्यूमन राइट के लिए लड़ी है। वो बंदा मुझे कहता है इसके साथ ज्यादती हुई है। 4 साल का बेटा, जो बंदा रो रहा था जिसके हाथ में वो 4 साल का बेटा था, वो कहता है मेरे 4 साल के बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, मेडिकल रिपोर्ट है, सारा कुछ प्रूव हो चुका है कि इस बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, मेरे पास वकील करने के पैसे नहीं है, मेरा केस लगा हुआ है। अदनान रसूल लाड़ा के पास उसका केस था, ईमान मजारी उसमें थी। मैं बताता हूँ आपको, उस पे मैंने, जब उसके पास वकील ही नहीं था बंदे के पास, उसका केस लगा हुआ था,
पुलिस साबित कर चुकी है, प्रोसिक्यूशन ये उसमें सारा कुछ प्रोवाइड हो गया है, उसमें एविडेंस भी आ गए कि इस बच्चे के साथ ज्यादती हुई है। और इतनी वो मैं आपको चीज़ें नहीं बयान कर सकता। वो कहता मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वकील नहीं कर सकता। फिर उसने क्या किया, मुझे कहा कि मेरा कोई हेल्प करो। मैंने उस वक्त ईमान मसारी को कॉल की, मैंने कहा ये मसला है। उसने कहा ले आओ इसको। आज वो केस वहाँ पे चल रहा है और उसको ईमान मजारी वो उस केस को देख रही है। अब इतने इस जैसे कितने और केसेस होंगे, ब्लास्फेमी देख ले केसेस, ऐसे केसेस के जिसमें आप को पता चलेगा किस तरह प्रेशराइज किया जाता है। कोई नहीं सुनता, कोई वकालतनामा जमा कराने के लिए नहीं है। यस, ठीक है ना। 700 बंदा इस वक्त जेल में है ब्लास्फेमी में, 400 एफआईआर। और ऐसे आपके भी जहन में आए होंगे, आपको भी इत्तला मिली होगी कि जो दूसरा फरीक है वो किस तरह थ्रेट करता है। यस, ठीक है ना, कि यार आप ऐसे लोगों को, आप ये लोग रहमत होते हैं अपने मुल्क के लिए यार। लेकिन मज़लूमों या अजीजो, ये अल्लाहू अकबर, हाँ ये वाला जनाब, ये वाला रह गया। मतीउल्लाह जान साहब क्योंकि आधी समाज में थे, फिर वो चले गए, आखिर में आप और मैं 2 ही बंदे रह गए। तो वो केस की समाज चल रही थी, तो जज साहब के हाथ में ना इलेक्ट्रिक तस्बीह थी, वो लगे हुए थे। तो मतीउल्लाह जान ने पूछ लिया कि सर ये क्या विर्द कर रहे हैं। तो कहते हैं वो अल अजीज़ पढ़ रहा हूँ, अस्माए हुस्ना जो अल्लाह ताला के नाम है। तो कहते कितने पढ़ते हैं आप, ये काउंटिंग करते हैं? कहते 4000 का हदफ रखा हुआ है। तो इस पर मतीउल्लाह जान शरारत की, सर ये गिनने की जरूरत क्यों पेश आती है? और ये एक केस के दौरान हम कितने पढ़ते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे सवाल किए, जज साहब को पता लगा। फिर उन्होंने कहा मतीउल्लाह साहब को कि आप मेरे साथ बैठेंगे जब चाय पियेंगे और फिर मैं आपको सारी बात बताऊंगा क्या होता है। लेकिन अब देखिए ना कितना अफसोसनाक है, इसी अदालत में ब्लास्फेमी के कितनी लोगों को सजाएं दी गई है। सर मैंने सुना है कि इसी जज अफजल मंजोका साहब को एक साहब ने आके धमकी दे दी। यस, मैं उस चीज का आई विटनेस हूं। उसने कहा जी, आप थे उसमें? मैं था उसमें। क्या हुआ? उसने कहा जी कोई बेल ऐसी लगी हुई थी। उसने कहा सर बेल लगी हुई है, अगर उसकी जमानत हो गई। एक साहब है वो चले रहने दे, मारूफ शख्सियत है, मारूफ। उसने कहा जी वो ब्लास्फेमी गैंग में ब्लास्फेमी का जो बंदा है जिसने ये अक्यूज किया है, उसकी बेल लगी हुई है। अगर उसकी बेल हो जाती है ना तो पूरी शाम को उसकी पूरी फैमिली का फैसला होगा। और आज आगे से जज साहब मुस्कुरा रहे हैं। जज मंजोका साहब हाय 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 अदालत के सामने थ्रेट, और वो मुस्कुरा रहे हैं। इस तरह के इस शख्सियत से मुतालिक 3-4 और भी इस तरह के वाक़यात हैं। अच्छा। जब आप उस केस में पेश हों, आप उसको रिपोर्ट करें, ये तो आपको आप इससे बेहतर जानते होंगे। सर तो इसकी कीमत कॉल करते हैं, कॉल करके कहते हैं कि इसकी कीमत मैं अदा कर चुका हूं। आप कर चुके हैं, मुझे आपने बताया। वो उनको गाड़ी के शीशे तोड़ दिएगा जनाब। कॉल करके उनको कहते हैं कि भाई आप इधर रह रहे हैं, आपके भाइयों को पता है कि अगर आपका इस्लामाबाद में एक्सीडेंट हो जाता है और आप उसमें मर जाते हैं, ठीक है, आपका फलां बेटा इधर पढ़ता है, आपका ये उधर पढ़ता है। तो लोग दिल के जो थोड़े कमजोर, वकील को कहा गया, ये एक वकील को कहा गया, एक वकील जो उस ब्लास्फेमी के केस की पैरवी कर रहा था, उसमें वो पहली दफा बेचारा पेश हुआ और वो शाम को छोड़ दिया केस। उसने केस छोड़ दिया। वो कहता है भाई यार जब बात उस तक थी, मेरे ऊपर थी कि मैं अगर एक्सीडेंट में मरा, मेरी जात तक तो मैं क्या, चले ठीक है, लेकिन अब बात आ गई मेरे बेटे पे, तो मैं ये नहीं कर सकता। तो वो दिल बर्दाश्ता होकर उसने केस से वापस हो गया। सर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन वही बात है कि सच सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। इधर रियासत नहीं और इधर छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं। ईंट उठाएं तो आपको एक ग्रुप नजर आएगा, माफिया नजर आएगा। क्या करें? और वो आदि अली चट्टा साहब ने कहा ऊपर जो जज, अच्छा ये पहली दफा हुआ है। आज जब से ये केस होता है तो मजोका साहब वो जो एंट्रेंस है उनकी, जहाँ से रीडर वगैरह जाते हैं ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ पे पुलिस वाला खड़ा होता है और उसने एफसी वाला उसने बंदूक लटकाई होती है। तो आदि अली चट्टा साहब ने कहा कि आज पूरा मुल्क बंदूक की नाली के नीचे, बंदूक की नाली के साए में काम कर रहा है, और हमें भी आर्गूमेंट आप बंदूक की नाली के साए में दिलवा रहे हैं। तो ये कौन सी बात है? ये हमारे माशरे की तलख हकीकत है। अब ये इसे आप कितनी पुलिस, वो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को बुला लिया, उस्मान तारिक भट्ट अभी आपके सामने यहाँ से गुजर गए, वो आया हुआ था, वो बैठा हुआ था, 8-10 पुलिस वाले और आए हुए थे, 8-10 एफसी एहलकार बाहर खड़े हुए थे। बाला जी बहुत कुछ है, इतना ही काफ़ी है। कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक बयान करें, बहुत लंबी है दास्तान। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और रज़ा को, और हमारे नौजवान साफ़ी हैं माशाल्लाह, ABN में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ज़िशान वो जीरा होगी।